हेलो फ्रेंड्स, और ये है निर्जला एकादशी वाले दिन शाम का ब्लॉग। मैंने दिन में जो ब्लॉग डाला हुआ था तो मैंने सोचा कि ये ब्लॉग भी मैं आप लोगों तक पहुंचा देती हूँ। वो उतना ही ब्लॉग बन पाया था तो मैंने उतना ही आप लोगों तक पहुंचा दिया था। और यहाँ पे मैं व्यवस्था कर रही हूँ आरती करने की, तो मैं आरती करने जा रही हूँ। और दिन में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं व्रत थी, तो मैंने ज़्यादा ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। और ये शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आरती मैं करने जा रही हूँ, दीपक वगैरह मैं जला रही हूँ। तो आप लोग भी आइए और आरती में शामिल होइए। तो यहाँ पे आरती कर देती हूँ। उसके बाद तुलसी माता की भी बाहर आरती करनी है, तो यहाँ पे पहले आरती कर देती हूँ, उसके बाद बाहर चलते हैं। तो आप लोग भी आइए और आरती में शामिल होइए और भगवान विष्णु की आरती कीजिए। तो यहाँ पे मैंने आरती जो है जला ली है और धूप बत्ती लगा दी है। यहाँ पे मैं आरती करने लग गई हूँ। और एकादशी में रात में जो है जागना ही भी होता है, तो रात में सारी रात जागनी होगी और तभी व्रत का महत्व होता है, फल मिलता है। तो यहाँ पे आरती मेरी हो चुकी है और यहाँ पे मत्था वगैरह टेक लेती हूँ। उसके बाद वहाँ गार्डन में चलते हैं जहाँ पे मेरा तुलसी माता का पेड़ पौधा लगा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे पूजा कर ली है। उसके बाद मैं बाहर चल रही हूँ और बाहर राड जलाया हुआ है, फिर भी अंधेरा लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो ये मेरा छोटा सा तुलसी माता का, और इस बार तो सारे पौधे मेरे वहाँ तुलसी माता के सूख गए थे, तो ये छोटा पौधा मैं लाई थी इस बार। और गर्मी बहुत पड़ रही है, धूप भी बहुत तेज़ निकलती है। तो देखो ये पौधा जो है ये चलेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। तो भगवान हरा भरा मेरा ये तुलसी माता का पौधा चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और बरसात में तो सारे पौधे चल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर अंदर जाके सारा सामान झोले में रखना है क्योंकि मंदिर भी जाना है। सारा सामान जो दान में देना होता है तो वो भी देना है। तो यहाँ पे दीपक वगैरह मैंने जला दिया है, तुलसी माता की पूजा हो चुकी है। और अब चलिए चलते हैं फिर अंदर सामान वगैरह रखते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं अंदर आ गई हूँ। तो ये देखिए मैंने आटा पॉलीथीन में रख लिया है और ये आलू वगैरह अलग से रख लिया है, जो भी दान में दिया जाता है अलग अलग पॉलीथीन में रख लिया है। और यहाँ पे ये जो फल है दान में देने के लिए ये भी अलग पॉलीथीन में रख लेती हूँ। और ये जो कलश भरा हुआ है घड़ा जल से, इसको भी उठा लेती हूँ, ये भी ले जाना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को खोल के घड़ा दिखाती हूँ। इसमें मैंने आधा भरा हुआ है क्योंकि पूरा मैं जल से भरूँगी तो ये वज़न हो जाएगा। और ये तौलिया था, अंगोछा यानी कि वस्त्र स्वरूप दान में देने के लिए। और ये बीजना हाथ वाला पंखा, ये भी दान में दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उठा ली है और चौकी इसी तरीके से रहेगी कल यानी द्वादशी तक। और रात में जागरण करना है, पूजा करनी है। तो यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड बाइक निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई थी और बाहर चल रही हूँ फिर बाइक पे। तो ये देखिए कुछ रास्ते का व्यू इस तरीके से है। तो मैंने रास्ते में थोड़ा सा व्यू लिया हुआ है। रास्ते में अंधेरा अंधेरा सा था, लाइटें वगैरह दुकानों पे जल रही थी, फिर भी कुछ अंधेरा ही रहता है रात में। और ये देखिए यहाँ पे लकड़ी की दुकानें वगैरह लगी हैं। मंदिर के पास हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे फूलों की दुकानें और प्रसाद की दुकानें हैं। तो यहाँ पे जो हमेशा लगी रहती हैं वही दुकानें लगी थी। तो यहाँ पे मंदिर पहुँच चुके हैं और बाइक खड़ी करते हैं मेरे हस्बैंड। और मैंने जो दान में सामान लाई थी वो मैंने नीचे ही मंदिर में दे दिया है। नीचे पंडित जी रहते हैं, उनको ज़रूरत भी थी सारी चीज़ों की, तो मैंने वहीं फिर दान कर दिया है। और ऊपर तो मंदिर में सभी लोग दान देते हैं, तो आप लोग ऐसे दान दीजिए जिसको ज़रूरत हो। तो मैंने फिर वहीं नीचे दान दे दिया है और ऊपर मैं दक्षिणा मंदिर में पंडित जी को दे दूँगी अलग से। तो यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, शिव का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है। तो यहाँ शिव का मंदिर है, यहाँ मेरे हस्बैंड अंदर गए हुए हैं, मैं नहीं गई हूँ।
क्योंकि अंदर रुद्राभिषेक श्रृंगार वगैरह चल रहा था, तो मैं अंदर नहीं गई। हस्बैंड मेरे गए थे, मैंने बाहर से मत्था टेक लिया था। और मैं व्रत थी तो कुछ मेरा ज़्यादा इधर उधर जाने का मन भी नहीं था, और वैसे अंदर जाना भी नहीं चाहिए जब श्रृंगार वगैरह हो। तो यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है, ये देखिए मैंने आप लोगों को दिखाया, ये राधा कृष्ण का मंदिर है। यहाँ पे मैंने पंडित जी के पैर वगैरह छुए हैं और भगवान के दर्शन किए हैं, और मैंने दक्षिणा वगैरह चढ़ा दी है। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इधर दिखाती हूँ, इधर बजरंगबली का मंदिर है, और आप लोग दर्शन कीजिए राधा कृष्ण के। तो उसके बाद ये देखिए बजरंगबली का मंदिर है, इधर भी हम लोगों ने दर्शन वगैरह किए। और यहाँ पे शाम के टाइम सभी लोग रुकते हैं, जिसको जैसा समय होता है। अच्छा भी लगता है, यहाँ ठंडा भी रहता है, पेड़ वगैरह बहुत लगे हुए हैं, और मंदिर आके वैसे भी मन में शांति मिलती है। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, और हम लोग अब निकल रहे हैं घर के लिए। तो बाहर जो है बाइक मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से व्यू है ऊपर का। फिर मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ, और फिर नीचे चलते हैं। तो ये देखिए सभी आ जा रहे हैं भक्त। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ये देखिए मैं यहाँ पे खड़ी हो गई थी, बाइक निकाल रहे थे। तब तक मैं आप लोगों को इधर की दुकानों का भी दिखा देती हूँ, जो प्रसाद वगैरह की लगी रहती हैं। और एक खिलौने की भी दुकान लगी है यहाँ पे, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, वो थोड़ा हटके है। ये देखिए यहीं पास में तो ये दुकानें हैं, यहाँ पे सारा ज़रूरत का सामान मिल जाता है। जो भी आप लोग सभी सामान यहाँ पे रखते हैं, खिलौने वगैरह और लकड़ी का सामान और बर्तन। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया। ये देखिए तब तक मेरे हस्बैंड बाइक लेके आ गए थे, तो मैं बाइक पे बैठ लेती हूँ, और जो प्रसाद था वो झोले में रख लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं अगली एक दुकान पे रुकी थी, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को कुछ सामान लेना था। तो ये देखिए वो दुकान है, यहाँ पे हमने कुछ सामान रुक के लिया था। और उसके बाद फिर अब तो घर ही निकलना है, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, आप लोग कमेंट करके बताना, मुझे सपोर्ट करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं।